एक एक सैनिक कई कई सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। और महाराजा सुहेलदेव के साथ उनके साथ लड़ रहे राजा अर्जुन, उनके साथ राजा शंकर, राजा बीरबल, राजा अजयपाल, राजा श्रीपाल जी, राजा हरकान जी, राजा हरपाल जी, नाहर जी, नरसिंह जी, और इन सब का नेतृत्व महाराजा सुहेलदेव कर रहे थे। महाराजा सुहेलदेव तलवार, धनुष बाण, गदा, सब प्रकार के हथियारों को चलाने में निपुण थे। एक निशाना इन्होंने लगाया, धनुष से तीर छूटा इनके से, जाकर के सालार मसूद की गर्दन में लगा। गर्दन में लगते ही गर्दन लटक गई, खून की धारा बह निकली। और इधर सैनिक लड़ी रहे थे। केवल कुछ सैनिक योजना से छोड़े कि जो जाकर के यहाँ को आंखों देखा हाल सुना सकें, लड़ाई कैसी हुई और हमारे कितने लोग मारे गए, कैसे मारे गए, ये संदेशा दे दें। आगे आने वाले समय में वो भारत पर हमला करने से पहले 3 बार सोचे। कुछ इतिहासकारों ने तो केवल 6 की संख्या लिखी कि 6, 7, 8 सैनिक मुश्किल से छोड़े, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब मुट्ठी भर, बहुत कम सैनिक छोड़े योजना से जो युद्ध का हाल सुना दे। और ये ऐसी निर्णायक लड़ाई थी, इतनी अच्छी लड़ाई थी। राम जन्मभूमि मंदिर की भी रक्षा हुई और हमारे सप्तऋषि तीर्थ की भी रक्षा हो गई। सूर्य मंदिर बचा, सूर्य कुंड बचा, हमारे सारे विद्यालय और हमारे सारे गौशालाएं, चिकित्सालय, सब कुछ हमारे बचे। ये ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा संदेशा गया, आगामी 300 वर्षों तक कोई भी मुस्लिम आक्रांता अफगानिस्तान से, ईरान, इराक की तरफ से, तुर्की से कोई भी भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। 1335 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से चला, उसके मन में वो भी इस घटना को जानता था और मार काट करता हुआ इस सप्तऋषि तीर्थ पर पहुंचा। बदले की भावना से चला, हमारा सूर्य मंदिर तोड़ा, सूर्य कुंड को पाट दिया, उनके ही खंडरों पर उन्होंने दरगाह खड़ी कर दी। आज जहाँ दरगाह है, आज जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर सालार मसूद की कब्र है, भाइयों वो हमारा मंदिर था, सूर्य मंदिर था। उसको तोड़ करके और उसकी मजार बनाई। लेकिन आज भी कैसा दुर्भाग्य है, किसी देश में नहीं सुना होगा जो हमलावर था जिससे हमारा देश लड़ा। आज काफ़ी बड़ा हिंदू समाज, सनातन धर्मी लोग मजार को पूजने जाते हैं, मजार पर जाकर के एक प्रकार से सिर झुकाते। कितना बड़ा दुर्भाग्य। न जाने हम कहाँ इतिहास पढ़ते हैं, क्या चिंतन करते हैं, क्या सोचते हैं, हमें जानकारी भी नहीं थी यहाँ घटना क्या घटी। 26 जुलाई 2008 राम अचल राजभर जी मंत्री थे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में। उन्होंने जानकर बोला या निकल गया मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने बोला ये जो सालार मसूद की मजार है ना, ये विदेशी हमलावर था, इसको हराने का काम, मारने का काम हमारे महाराजा सुहेलदेव जी ने किया था। बड़े गौरव से बोला। काश इन बातों को हिंदू समाज बहुत पहले से जान लेता। महाराजा सुहेलदेव का राज्य कितना बड़ा था, कहाँ तक फैला हुआ था उनके राज्य में। आज का बहराइच जिला, आज का बलरामपुर जिला, आज का गोंडा जिला, बाराबंकी जिला, अयोध्या जिला और श्रावस्ती उनकी राजधानी, इसके अधिकांश भाग उनकी रियासत में आते थे। इतनी बड़ी रियासत, इतना बड़ा राज्य था उनका। और उनके गुरु जिनके हाथों से वो तैयार हो, जैसे वशिष्ठ के हाथों से श्री राम तैयार हुए, संदीपन ऋषि के हाथों से भगवान श्री कृष्ण तैयार हुए, चाणक्य के हाथों से चंद्रगुप्त तैयार हुए, समर्थ गुरु रामदास के हाथों से शिवाजी तैयार हुए और हरित ऋषि के हाथों से महाराणा प्रताप के पूर्वज महाराणा बप्पा रावल तैयार हुए। ऐसे ही इनको गढ़ने का काम, इनका निर्माण करने का काम इनके धार्मिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक गुरु बालार्क ऋषि, गुरु बालार्क ऋषि ने कैसा अपना शिष्य तैयार किया। आज भी हम विचार करके देखें, गुरु अपने जीवन में 10-20 भी अच्छे विद्यार्थी निर्माण कर दें, संत लाखों अच्छे 10-20 शिष्य भी निर्माण कर दें। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, स्वामी ब्रजानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको भी याद कर लें। कुछ लोग भी तैयार हो जाएं, देश में कैसा परिवर्तन आ सकता है। वो दिन कौन सा था जिस दिन सालार मसूद को और बहराइच के उन मैदानों में मारा गया। 10 जून 1034 को इतिहास रचा गया, सनातनी हिंदुओं का विजय का इतिहास रचा गया। ऐसी निर्णायक विजय, अगर इसके ऊपर इतिहास बहुत कम मिलेगा। हमारे इतिहासकारों ने भी ऐसे महान पुरुष के साथ, शौर्य पराक्रम के धनी के साथ
बुद्धि और कूटनीति के धनी के साथ अन्याय तो किया ही। हिंदुस्तान के कितने लोग कितने इतिहास की पुस्तकें मिल जाएंगी। अगर कोई पढ़ना चाहे, इस विषय को तैयार करना चाहे, तो आपको सच कहता हूं कि साहित्य आम आदमी को उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे लोगों का इतिहास लिखना, रचना जरूरी है। जब मेरे पास उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का काम था, मैं वहाँ का क्षेत्रीय संगठन मंत्री था, पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का। मैंने जब पढ़ा और मैं जब वहाँ कार्यकर्ताओं की बैठकों में बोलने लगा महाराजा सुहेल देव के बारे में, उनको बड़ी हैरानी हुई। मैं कैसे जानता हूँ, मुझे कैसे पता है? तो मैंने एक बात बोली थी और आज इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। मैंने उस समय वहाँ कार्यकर्ताओं को बोली थी, काश कोई फिल्म का निर्माता उठे। प्रारंभ हो गया है। कहीं केरल फाइल बनती है, कहीं कश्मीर फाइल, कहीं शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, फिल्में बन रही हैं। इस चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ। बहराइच के लोग, उस सारे इलाके के लोग, उस सारे इलाके के लोगों को आह्वान कर रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो महाराजा सुहेल देव के ऊपर फिल्म बना दे। ये हमारी बड़ी निर्णायक विजय थी। ये हमारे 21 राजाओं के संगठन की विजय थी। ये हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदू समाज की विजय थी। इकट्ठा होकर के लड़े। इनके ऊपर अगर फिल्म बनेगी, सच कहता हूँ, इतना बढ़िया संदेश जाएगा समाज के अंदर। जो जागृति आ रही है, ये जागृति और अच्छी हो जाएगी। थारू समाज लड़ा इनके साथ, बंजारा समाज लड़ा इनके साथ, आम समाज लड़ा इनके साथ। नमन है इस महापुरुष को। बसंत पंचमी 1009 में उनका जन्म होता है। और मैं इतना भी जानता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर पूज्य योगी जी महाराज ने किस प्रकार से और इसको अपना करके, ऑन करके और उनकी जयंती को मनाना शुरू किया है। और उससे पहले तो जब सरकार नहीं थी, तो आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने ही इसको प्रारंभ किया और इसको मनाता था। मेरा भी जाना कई बार हुआ। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, कई बार जाना हुआ और वहाँ पर उस युद्ध के मैदान में उन सब लोगों को जो लड़ते हुए मारे गए, उनको नमन भी किया। महाराजा सुहेल देव जी को भी स्मरण किया। बस अंत में इतना कह करके, कोई इतिहास लिखे, उनका किताबें लोगों तक जाएं, अखबारों में आर्टिकल आए, यूट्यूब पर चले और फिर एक अच्छी फिल्म बने, सीरियल शुरू हो। ये एक ऐसी घटना है, हम तो यही पढ़ते हैं ना, हम यहाँ आ रहे, हम यहाँ आ रहे, हम यहाँ आ रहे, पर कितनी बड़ी लड़ाई, कितना बड़ा जंग थी वो, कितना बड़ा युद्ध था वो। आप कल्पना करिए। तो मैं उनके चरणों में नमन करता हुआ, उनको प्रणाम करता हुआ इस सत्र को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।